सचिन पायलट ने खत्म किया अनशन, सरकार पर वादा तोड़ने का लगाया आरोप। 4 साल बाद भी वसुंधरा पर कार्रवाई नहीं। राजस्थान के जयपुर में सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पायलट के उपवास के फैसले पर कड़ी चेतावनी दी गई थी, लेकिन पायलट ने उसकी भी परवाह नहीं की। पायलट के समर्थन में बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। दोपहर के बाद सचिन पायलट ने अपना धरना खत्म कर दिया। इस दौरान पीछे लगे पोस्टर में किसी कांग्रेस नेता की तस्वीर नजर नहीं आई। सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर देखकर उनकी पार्टी से नाराजगी साफ झलक रही थी। धरना खत्म करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम विपक्ष में थे तो हमने बहुत सारे घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया था। हमने जनता से वादा किया था कि जब हम सरकार में आएंगे तब वसुंधरा जी और बीजेपी के शासन में तमाम जो घोटाले हुए हैं उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 4 साल का वक्त बीत गया है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित। और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ, जो हमने कई मर्तबा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लोगों को आश्वासित किया था कि हम उसके खिलाफ प्रभावशाली कार्रवाई करेंगे। करप्शन के खिलाफ हमारी 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है और मैं चाहता था कि सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में इस पर कार्रवाई हो, पारदर्शी कार्रवाई हो। हम कभी भी प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहते, लेकिन जो स्थापित भ्रष्टाचार हुआ था उस पर हमने अभी तक कार्रवाई नहीं करी। इसको लेकर 1 साल से ज्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। इस दौरान पायलट ने वसुंधरा राजे पर करप्शन और कुशासन का आरोप लगाते हुए गहलोत के पुराने वीडियो चलाकर पूछा कि इन मामलों की जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पूर्व की बीजेपी सरकार के खिलाफ सबूत थे, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि जानकार मानते हैं कि भले ही पायलट वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटालों की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वे वसुंधरा राजे के बहाने अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। ये बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है, लेकिन बात कहां जाकर यह खत्म होगी, इसको लेकर अभी भी राजस्थान की राजनीति का इंतजार करना होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।